नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, दिन भर की खबरों में आज एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर थी। वो क्या खबर थी कि हमारे बिहार के जो नीतीश बाबू जो है वो अब भारत भर घूमेंगे, अलग अलग नेताओं से मिलेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा ये है कि सारा विपक्ष एकजुट होकर 2024 का जो इलेक्शन है वो लड़े मोदी के खिलाफ। और इसकी शुरुआत उन्होंने कुछ दिनों पहले कर दी थी, जब वो दिल्ली आए थे और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी से मिले। मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, फिर तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। एक वो मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के दौरान दो फोटोज़ जो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग फोटोज़ मुझे लगे। पहला फोटो अगर हम देखते हैं, जहाँ पर राहुल गांधी जी खड़े हैं और नीतीश कुमार जी जो है वो नतमस्तक होकर नमस्कार कर रहे हैं, तो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अभी भी वो हमारी मानसिकता नहीं गई है। महाराज आप युवराज हो, हम आपके सामने झुकते हैं, वो लगता है। फिर दूसरा फोटो देखिए कि एक चेयर है सेंटर में, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े हैं, दूसरे बीच में कोई एक दो नेता खड़े हैं, राहुल गांधी है और नीतीश कुमार है। और सभी लोग उस चेयर की ओर देखकर मतलब हाथ दिखा रहे कि आप उसके ऊपर बैठो। ये बिल्कुल किस्सा कुर्सी का है। सभी के मन में वो कुर्सी है और नाटक चल रहा है कि विपक्ष एकजुट होकर लड़ेंगे। बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अभी क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि विपक्ष एकजुट होकर लड़ना। ये पहले भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। अब इस बार भी जैसे चुनाव पास में आ रहे हैं, तो फिर से ये जो है थियोरी इनकी शुरू हो गई कि हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। अभी इसके पहले अगर हम बात करेंगे तो जो भी विपक्ष है उनके पास कोई ऐसा एक स्ट्रॉन्ग मुद्दा नहीं था कि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से पहली बार बीजेपी आई, फिर दूसरी बार आई। जब दूसरी बार आई तो फिर अब विपक्ष के मन में ये है कि कैसे क्यों ये बार बार चुनकर आते हैं, अभी इनको नहीं आने देना चाहिए। जो कुछ भी काम इस दौरान हुआ है, जो कुछ भी एक इमेज क्रिएट हुई है हमारे प्रधानमंत्री जी की, तो ये देखते हुए सभी विपक्ष नेता जो है वो सोचने लगे कि अभी इनको कैसे रोका जाए। और इसीलिए ये बात हो रही है कि हम एकजुट होकर लड़ेंगे। अब ये जो एकता की बात कर रहे हैं या एकजुट होने की बात कर रहे हैं, देखो किस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ दिनों पहले 14-15 विपक्ष की पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी। वहां पे उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी कि हमारे खिलाफ ईडी सीबीआई जो है ये कार्रवाइयाँ करती रहती है, सरकार इनका गलत इस्तेमाल कर रही है, तो हमें कुछ कंसेशन मिलने चाहिए। इस तरह का कुछ एक अपील उन्होंने किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब ये देखो, ये जो 14-15 पार्टियां साथ में आई थी, इसमें सभी थे और कुछ नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसीलिए ये एकजुट आए। मतलब भ्रष्टाचार किया तो है, लेकिन हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये जताने के लिए इस तरह का काम उन्होंने किया। और सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। तो एक मुद्दे पर ये साथ में आ गए कि हमारे ऊपर आरोप भ्रष्टाचार के जो लगे हैं वो गलत है। मतलब भ्रष्टाचार तो करा होगा, इन्वेस्टिगेशन तो शुरू है, पर ये मुद्दा उनको साथ में लाया। लेकिन अब बात करेंगे कि अभी कौन से मुद्दे के ऊपर ये लोग साथ में आएंगे, क्योंकि हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी अलग है, अपने विचारधारा अलग है, अपने विचार अलग है, अपने नेता अलग है, सब कुछ अलग है। भले ही वो बोलते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी है, पता नहीं इनकी क्या आइडियोलॉजी है अभी, लेकिन फिर भी बात तो आइडियोलॉजी की जरूर करते हैं ये लोग।
जब हम ये सोचते हैं कि सरकार या फिर बीजेपी के खिलाफ इनको स्ट्रांगली लड़ना है, कुछ तो जनता के सामने रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? आइडियाज रखने पड़ेंगे, इनकी आइडियोलॉजी क्या है वो रखना पड़ेगा, कौन लीडर होगा इनका वो बोलना पड़ेगा, क्या विजन होगा ये बोलना पड़ेगा। इतने सारे पॉइंट्स कंसिडर होते हैं जब आप इलेक्शंस लड़ते हो। अब ये मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ जानती होगी। तो इनकी क्या आइडियोलॉजी है, इनके क्या विजन है, इनके क्या मुद्दे रहे हैं अभी तक के। इनके पास एक्चुअली कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है और इसीलिए ये कुछ भी एक मुद्दा उठाकर बात करना शुरू कर देते हैं, आरोप करना शुरू कर देते हैं। और आरोप जो है, आलोचना जो है, जो कभी कभी हदें पार कर देती है। अब इनकी एक ही आइडियोलॉजी बन चुकी है, किसी भी तरह मोदी जी को हटाओ, और इसीलिए नारे लगाते हैं सारे ये विपक्ष की पार्टियां, मोदी हटाओ देश बचाओ। अब लोगों को समझ में आता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। इनकी एक ही थ्योरी है, एक ही मुद्दा है, हेट मोदी। मोदी जी से नफरत करो और फिर बात करो। सारे विपक्ष जो पार्टियां हैं उनकी। तो अगर हम बात करेंगे केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की, तो यही बात आती है। कांग्रेस की बात करेंगे तो यही बात आती है। फिर नीतीश कुमार जी की बात करेंगे तो यही बात आती है। सब लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, लोकतंत्र खतरे में है, ये कॉमन बोला जाता है। सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो खतरे में है, ये भी बोला जाता है। ये सारे जो है इनकी जो है आइडियाज़, आइडियोलॉजी, थियोरी, वो एक ही लाइन है, हेट मोदी। और ये थियोरी लेकर अगर ये इलेक्शंस में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो क्या जनता इसको एक्सेप्ट करेगी? तो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। मोदी से या मोदी जी से नफरत करते करते ये लोग ये भूल गए कि जो लोग यहाँ जो मेजॉरिटी है उनकी भावनाओं को ये ठेस पहुंचा रहे हैं। और ये लोग अब तुष्टीकरण की राजनीति ही ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए दिखते हैं। तो ये एक बात है, मतलब इनके पास दो आधार हम बोल सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए है, वो है हेट मोदी, तुष्टीकरण की राजनीति। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब बात करते हैं कि इनकी एकता की। इनकी पार्टी में, खुद की पार्टी में ही एकता नहीं है। जैसे कि एनसीपी जो महाविकास आघाड़ी है, वहाँ पे शरद पवार और अजित पवार के बीच में टसल चल रहा है। फिर उद्धव पार्टी की शिवसेना, जो मूल शिवसेना है, वो चली गई, वो एक प्रॉब्लम है। कांग्रेस में भी ऐसे दो फाड़ है, ऐसा बोला जाता है कि एक ग्रुप ऐसा सोचता है कि राहुल गांधी जी के साथ रहना चाहिए, दूसरा ग्रुप बोलता है कि नहीं रहना चाहिए, दूसरा ग्रुप ये भी चाहता है कि प्रियंका गांधी जी को इलेक्शंस लड़ने चाहिए। तो देखिए, खुद की पार्टी में ही इनका एक मत नहीं है। फिर अगर हम लीडर्स की बात करेंगे, जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो क्या एक्सेप्ट करेंगे एक दूसरे को एज अ लीडर? फिर ये भी बात है कि कांग्रेस हम चाहती है कि उनके लीडरशिप में एकजुट हो जाए विपक्ष, और वो प्रमोट करना चाहते हैं राहुल गांधी जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए। अब ये बात पहले की है, अभी तो केस चल रहा है। अब केस में क्या रिजल्ट आएगा उसके बाद पूरा डिपेंड करेगा कि क्या होगा या नहीं होगा राहुल गांधी जी का। लेकिन अगर सपोज राहुल गांधी जी के ऊपर जो भी आरोप है या फिर जो भी उनके ऊपर पनिशमेंट जो दिया है, सेंटेंस जो दिया है कोर्ट ने, अगर वो कैंसिल हो जाता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद अगर ये फिर से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या सारे विपक्ष नेता राहुल गांधी जी को अपना नेता मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? वो भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। अब अभी की स्थिति में यह है कि राहुल गांधी जी की सांसदी गई है और इसीलिए नीतीश कुमार जी है जो अभी बाहर निकले हैं, बहुत हसीन सपने लेकर प्रधानमंत्री बनना है। तो ये किस्सा जो है ना, एक कुर्सी का है। किसी भी तरह से सत्ता मिली और किसी भी तरह से सत्ता मिल जाए, और ये
इनकी आइडियोलॉजी सही मायने में है। फिर उसमें नीतीश कुमार की जब बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल भी है। उनको भी ऐसा लगता है कि मेरे जैसा कट्टर ईमानदार नहीं है, मेरे जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं कि देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। वो हमने देखा सुना है, तो वो भी रेस में है। अभी उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी वो पता नहीं, क्योंकि सीबीआई ने तो उनको बुला लिया था, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो अरविंद केजरीवाल भी लाइन में है प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हुए। फिर नीचे केसीआर जी है, उनको भी बहुत अच्छा सपना आ रहा है प्रधानमंत्री बनने का, और इसलिए वो भी पहले निकल चुके थे सबको जोड़ने के लिए। तो ये अलग अलग नेता सभी कंपटीशन में है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। तो आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल बात पक्की है, सपना देखना चाहिए और बड़े बड़े सपने देखना चाहिए, है ना। डॉक्टर कलाम हमेशा बोलते थे सपने देखो लेकिन बड़े सपने देखो बड़े सपने प्रधानमंत्री बनने के लिए और फिर इलेक्शंस आएंगे तो क्या क्या और चेंजेस होंगे, क्या ये विपक्ष एकजुट होगा या फिर नहीं होगा, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो कहीं पे भी विपक्ष जो है वो एकजुट होता हुआ दिखता नहीं है। भले ही वो लोग बता रहे हैं कि हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे, किसके लिए लड़ेंगे, दैट इज़ व्हाट वी नो अबाउट मोदी हटाओ, राइट। यही उनकी थ्योरी है, आइडिया है, विजन है, आइडियोलॉजी है। तो क्या ये काम करेगी, तो वेट करना पड़ेगा 2024 तक। तो आज की बात इतनी ही। अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सपने देखना मत छोड़िए। देखिए बड़े बड़े सपने देखिए। तो आज की बात इतनी ही। नमस्कार।